नमस्कार। जिस तरह से देखा जाए कि हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उनमें बहुत कम समय बचा है। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव सागरपुर में। यहां के जो मतदाता हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विचार है और कितना कुछ विकास कार्य बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ और कितना कुछ विकास कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और इसी के साथ साथ ये भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्य में कितना कुछ डिफ्रेंशिएशन है। तो चलिए दर्शकों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ में। जी बताइए। देखिए, जिस तरह से बहुत कम समय बचा है अभी विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ कहेंगे, कितना कुछ विकास कार्य बीजेपी के इस कार्यकाल के दौरान आपके गांव में हुआ है? देखो, पूरे दक्षिण हरियाणा की बात करी जाए तो बीजेपी ने पूरा विकास कराया है जी। बीजेपी की हवा है जी। और जब से नायब सिंह सैनी की सरकार बनी है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है और लोगों का पूरा जो है जोर वो बीजेपी की तरफ है। गाँव का भी, हमारे यहाँ जो लोकल जितने भी लोग हैं बीजेपी की तरफ रुझान है। काफ़ी उम्मीदवार हैं जो पाइपलाइन में हैं और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? जो हमारे जो प्रेजेंट के विधायक हैं सीताराम जी, काफ़ी विकास करवाए हैं, मिलनसार आदमी हैं और काफ़ी प्रभावी आदमी हैं। तो भाई ठीक है, दिक्कत नहीं है, उन अच्छे उम्मीदवार। कितना कुछ डिफ्रेंशिएशन आप मानते हैं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान और बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों के कार्यकाल के दौरान कितना कुछ फर्क है विकास कार्यों में? देखो, हुड्डा सरकार में भी अच्छे काम हुए थे, कांग्रेस की सरकार थी, काम तो तब भी अच्छे हुए थे। बीजेपी भी अच्छे काम कर रही है, ठीक है, लेकिन बात करी जाए टाइम की तो उन्होंने अपने टाइम पे अच्छे काम करे थे, बीजेपी अपने टाइम पे अच्छे काम कर रही है। सरकार कोई भी काम गलत नहीं करती। अच्छा, सामाजिक तौर पर देख लें तो लोकप्रिय जो नेता कह लें या फिर समाज सेवी कह लें कौन है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ठाकुर अतुरलाल है, वो भी लोगों के दुख सुख में काफ़ी शामिल होते हैं। इसी तरह से बात कर लें अनिता यादव, वो भी लोगों के दुख सुख में शामिल होती। तो क्या कुछ मानते हैं कि सामाजिक तौर पर सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन? सामाजिक तौर पे तो उम्मीदवार जी सारे ही अच्छे हैं, देखो ठीक है, लेकिन जो लोगों का एक सहानुभूति किसी के प्रति नज़र आ रही है तो वो ठाकुर अतुरलाल के प्रति है। पिछले 2-3 बार उनको हार भी हुई है और जिस प्रकार से वो लोगों से जुड़ रहे हैं, गांव-गांव जाके उनका जो दौरा चल रहा है, लोगों की सहानुभूति ठाकुर अतुरलाल के साथ है। पार्टी मजबूत बीजेपी है, वो विषय अलग है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की बात कर ले तो दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार हैं। आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए? कौन सबसे मजबूत दोनों पार्टियों का दावेदार हो सकता है? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है वो नरेंद्र या अनिता यादव, ये ठीक है, दोनों किसी को मिले। अच्छा, अगर मिलती है टिकट अनिता यादव को तो क्या जीत पाएंगे अब की बार? जीत पाना तो ये तो भविष्य की बात है, कोई कन्फर्म कह नहीं सकते। बीजेपी मजबूत है पूरे विधानसभा में, तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? भाई आनंद जी। अच्छा, अभी जिस तरह से भाई साहब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों में। जी भाई, क्या मानते हैं किसके कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा विकास कार्य आपके गांव सागरपुर में हुए? भाई मारा बहन जी का छोड़ के कहाँ ही कार्यकाल में काम ना हुआ। और रही बात गांव में से जीतने की, तो कांग्रेस जीत के निकलेगी। बीजेपी को कोई ने वोट घसण नहीं, सीताराम को तो। क्यों, ऐसा क्यों है? सीताराम कार्य कोई भाई, एक तो कन्या कार्य है गांव में, उनका नाम का कोई दादा का नाम की कोई ईंट ही कोई मार दो। अब भैया सीताराम ले आके लगाई हुए 5 साल के अंदर कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं, एक बार दर्शन ही ना दे के गए बोलो आदमी जी। और सीताराम जी बार बार आते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं ना है। भाई ना आयो। हाँ, विकास वो की पंचलायक भी बोलिए भाई। सोच रहे हैं विकास की। एक गली बताओ भाई, नहीं मान ले मेरे घर ना आए हो तो मिठाई खा के गए हो, एक पत्थर ईंट हुआ वो वहां है विकास करे। यो सीताराम का 5 साल के अंदर है और सागरपुर में योश है, एक भी कार्य है। कोई एक रेत की गाड़ी बता दो, चलिए मेरा वोट सीताराम ने, एक रेत की गाड़ी बता दो भैया। क्या कहना चाहोगे इस मामले में? देखो कन्या भाई, जो सीताराम जी हैं उनका जो आप कभी भी फोन करो तो वो उपलब्ध मिलेंगे, आपका फोन उठाएंगे, ना केवल फोन उठाएंगे, वापस उनका फोन आएगा भी, मतलब कभी नहीं उठा पाए तो उनका वापस फोन भी आएगा। तो जो रिस्पॉन्ड है जनता के प्रति वो बहुत अच्छा है उनका, मिलनसार आदमी है। विकास कार्य की बात करी जाए तो कोई भी विधायक जितना फंड उनको मिलता है तो
कभी किसी गांव को कभी किसी गांव को वो अपने हिसाब से करते हैं, तो उनको जहाँ उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है भाई सुन, फंड की बात भाई साहब करिए। 5 साल में सागरपुर को फंड ही ना आयो, चंडीगढ़ साल से चंडीगढ़ से फंड ही ना आयो सागरपुर का नाम को। जी। और रही बात फोन की, भाई तू मेरे 50,000 रुपया मांगा हाथ, तेरे फोन ठाया तो मत दूं हाथ होना, फिर सुना फोन ने काट के ठाई टाड़ी करते हैं ठाण की, गलत है। सीधी बात है, चंडीगढ़ सब ने विधानसभा सेम दियो है तो ज्यादा नहीं दियो, ठीक है भाई। बड़ो गांव कोई सो है, छोटो गांव कोई सो है, तो लाख रुपए बांटना है 5 साल में, साल का 20,000 रुपये बांटना नहीं आया। साल का 20,000 तो बहुत दूर की बात है। 350 रुपये में रेत की गाड़ी पड़े है, 5 गाड़ी हर साल एक गाड़ी रेत की, 5 साल 1500 रुपये बांटना नहीं आया चंडीगढ़ में। देखो, नायब सिंह सैनी जी की सरकार जब से बनी है, सीधी पंचायतों बात को भी है। अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद फंड भी आया है। ये कनेक्टिविटी एक गांव से दूसरे गांव में जो हुई है, ये प्रेजेंट हमारे विधायक के उस फंड से ही होने लग रही है। विकास कार्य काफ़ी चल रहे हैं जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। विकास कार्यों में पूरी तेजी आई है और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से सरकार कर रही है। भाई जी, फिर जो ये नाला बन रहा है ये किस तरीके से बन रहा है? आप ये कह रहे हो कि 5 साल में हमारे हाँ, मैं बताऊंगा भाई, यह बात मैं बता दूं। रही बात आपने जिक्र करे भैया नाला बन रहे हैं, ठीक है, 4.5 साल तो मैं आपका दे थप्पड़ और फिर लास्ट में 4-5 महीना मान ले, जो मेरे लाके में तेरी सत्ता जागी, फिर मैं भाई आइए 2 लाडू खा ले, हल्दी को दूध पिया दूं, फिर कूड़ा में ले जाए, फिर तेरे 2 धरूं, फिर आइए भाई 5 आदमी आकर फिर ये गलत है। फंड तो आया है या नहीं आया? ना ये फंड है यार, 5 साल में ये फंड है, ये 20,000 नाले फंड हो गए। अरे 5 साल जिस चीज ने निकाल दी, 5 साल जिस चीज, फिर उस चीज के दौरान ये एक छोटो सो, ये तो एक लॉलीपॉप है, यो फंड ना है, लॉलीपॉप है। जैसे बच्चा क्या काम हुआ यो वो लॉलीपॉप है, बालक नाले जाकर मान रोन लाई जाता है, 5-10 रुपया पकड़ा दी, वो लॉलीपॉप है। 5 साल में कितने कार्य हुए? यो एक कार्य है, यो भी वोट आगा, सड़ा लाठी आगी, आग ना दीगा सागरपुर और गांव में ओनली यो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, ठीक है, और कोई सी बन बहुत ही संतोष का टाइम है भाई, वही हो, लेकिन ना संतोष का टाइम की मैं भाईजान बताइए, संतोष का पेपर है ना, गलत है। सीताराम से घटिया कोई विधायक नहीं, संतोष का चुल्ला ये बस संतोष यादव भी बीजेपी की ही विधायक थी। बात सरकार की चल रही है, ना बात विधायकी की चल रही है यही बात विधायक की। संतोष यादव को टिकट मिलती है तो संतोष यादव को वोट दिया जाएगा। बात सरकार काम करती है, फंड सरकार से जुटाया जाता है, विधायक को अपने फंड से कहां से लेके आएगा? हाँ भाई, सरकार की बात लो तो केजरीवाल से बेहतर सरकार कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी सबसे सर्वसर्वा है, सबसे बेहतरीन तो पार्टी आपका है। क्या कहना है, अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ता है तो बिल्कुल क्या- दिया जाएगा, किस तरीके से देखते हो? बिल्कुल दिया जाएगा भाई। आम आदमी पार्टी हमने शिक्षा भी चाहिए हमारे बालका के लिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, हमने पानी भी चाहिए, हमने बढ़िया नेता भी चाहिए। ना तो हम कांग्रेस न चाहिए, ना माने फिर बीजेपी चाहिए। आम आदमी पार्टी बेहतर सुविधा कोई नहीं। सारे ठीक विधायक है। तो तिहाड़ जेल में है, ठीक है। मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल भैया में जी, है। सीधी बात है, करप्शन के आरोप उसमें चल रहे हैं। जिसकी बात है भैया, बढ़िया पार्टी है भाई जिसकी दूसरा लाठी जोड़ उसकी सुहावना बात। हुई। भैया जी यह बात अपने जिसकी विधायक लाठी के ऊपर उसकी भैंस। एलिगेशन बता दो, एक भी विधायक की छवि बता दो कैसे मैं बताऊंगा भाई, पहले विधायक भाई की एक भी एलिगेशन विधायक के ऊपर करप्शन का यदि कोई हो चल रहा हो, कोई उनकी छवि के ऊपर कोई बात करे, हाँ ये है भाई, ये विकास नहीं गया, फलानी जगह नहीं आई, दिगड़ी जगह नहीं आई, ये किस पे ना चल रहा आप हो? बीजेपी बताओ। पार्टी की बात कर रहे हो? बीजेपी पार्टी। कांग्रेस हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री के ऊपर 4.5 लाख बच्चों मैं का शिक्षा मंत्री की बात नहीं जहरवान ना करो भाई, विधायक की बात कर हरियाणा रहा के हूँ, नेता है मैं ना। विधायक की बात कर रहा हूँ। मैं अब विधायक की बात चल रही है तो मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, पार्टी इनके उनकी की छवि की पार्टी की बात बात कर रहा करी हूँ। ऐसी छवि नहीं है किसी भी अन्य नेता की। तो भाई लगातार बातचीत हमने जो अटेली विधानसभा के जो मतदाता हैं उनसे की और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो सर्वे में बातें हैं वो निकल करके आई है। अब ये जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन और अटेली का विकास पुरुष कौन। जी भाई, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है दीपक सागर। अच्छा दीपक जी, जिस तरह से इन दोनों भाइयों ने बातचीत की है, किसी ने अच्छा बताया है अटेली के विधायक को तो किसी ने गलत भी बताया है। किस तरह से देखते हैं कितना कुछ विकास कार्य और कितना कुछ अंतर कांग्रेस और भाजपा के राज के दौरान विकास कार्यों में? देखिए जी, पिछली योजना जो थी अभी ये चल रही है सीताराम की, इस योजना से बेहतर योजना थी बहन संतोष यादव की। 3 योजनाओं जितना बहन जी ने काम करवाया, सीताराम की योजना में हमारे गांव में तो कहीं विकास कार्य हुआ नहीं। बाकी दक्षिण हरियाणा में जो सरकार ने काम किए हैं उससे तो बीजेपी का ही माहौल अच्छा है। अच्छा, कांग्रेस विधायक अनीता यादव के कार्यकाल के दौरान कितना कुछ विकास कार्य आपके गांव में हुआ? अनिता के टाइम में भी जी कुछ विकास कार्य हुआ था, सीताराम से तो बेहतर ही हुआ था।
सीताराम से गलियां बेहतर। हमारे गांव में बनी थी, अनिता के पत्थर वगैरह गलियों में लगे हुए हैं, लेकिन सीताराम के एक पत्थर भी हमारे गांव के गलियों में नहीं लगा हुआ है। तो क्या दोबारा अगर मौका मिलता है अनीता यादव को तो क्या कुछ रहने वाला है, कौन होगा पसंदीदा? देखिए जी, अगर अनिता को दोबारा से मौका मिलता है तो मेरे को नहीं लगता है कि अनिता यहाँ से जीत पाएगी। यहाँ से अटेली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि अनीता नहीं जीत पाएगी? इसलिए जी, अटेली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दक्षिण हरियाणा में है तो सिर्फ बीजेपी का वजूद है। हमारे यहाँ 152 नदी नहर में पानी, रोडों का पूरा विस्तारीकरण, खूब विकास कार्य हुए हैं, बिना पर्चे खर्चे बच्चे लगे हैं, इसलिए बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक। और राव इंद्रजीत का भी प्रभाव है यहाँ पे। जी भाई, क्या कुछ विचार है? आप भी मतदाता हैं अटेली विधानसभा के, तो क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम है। किसको वोट देना चाहेंगे? कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार और विकास पुरुष कौन? किसने सबसे ज़्यादा विकास कार्य अटेली विधानसभा में करवाया? अटेली विधानसभा में कीजिए, हमारे गांव के देखो जब तो संतोष ने ज़्यादा काम करवाया था। ठीक। और उसके बाद के मैं तो बीजेपी के अंदर ये अपना कौन सा है, सीताराम तो संतोष के चूल्हे के ऊपर रोटियां सेक रहा है। अच्छा, इसने नहीं करवाया कुछ भी। अगर संतोष को टिकट मिलती है तो संतोष को वोट दिए जाएंगे, और नहीं तो अतरलाल को दिए जाएंगे, न तो हम अनिता को देंगे और न किसी और पार्टी को देंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से अगर दो प्रबल दावेदार देख ले तो राव नरेंद्र सिंह और अनीता यादव है। दोनों में से अगर किसी एक को भी टिकट मिलती है तो क्या कुछ रहेगा? कांग्रेस को देंगे ही नहीं जी, बीजेपी को देंगे और सेकंड नंबर पर अतरलाल को देंगे। कांग्रेस को तो वोट ही नहीं देंगे। ठीक। मेरा सत्यनारायण नाम है। कौन सा गांव है? सागरपुर जी। कितना कुछ विकास कार्य इस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपके गांव में? धर्मवीर सांसद को बुलाया था अटाड़ी और गांव दुलोट में, उसको वहां से निकाला था। दुलोट भी यहाँ मीटिंग की थी और बीजेपी के थे, बीजेपी में रहे। हम भी समिति सदस्य बने थे। मेरी घरवाली माया देवी जी, सागरपुर से जी। और 3 गाँव की अटाड़ी, दुलोट, जाट और सागरपुर गाँव। और उन्होंने एक रास्ता भी नहीं बनवाया अटाड़ी दुलोट से। मैंने 3 बार हाथ जोड़े और कुछ धर्मवीर सांसद को भी कहा, तो अभी भी वो गली है ना, रास्ता है, वो बहुत बेकार हो रहा है और बहुत कंप्लेंट सरपंच को दे रहे हैं। और सरपंच ने भी कहा बोले मेरे पास बजट नहीं है बीजेपी सरकार में। किसको देंगे वोट आने वाले विधानसभा चुनाव में? कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपका पसंदीदा उम्मीदवार होगा? सरकार तो बीजेपी अच्छी है जी, पर किसानों का कर्जा माफ नहीं करती। किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह, कौन सा गांव? सागरपुर। सागरपुर अटेली विधानसभा के अंतर्गत आता है। हाँ जी। अटेली विधानसभा से रिसेंटली 3 विधायक रहे, अनीता यादव और अपने संतोष जी और सीताराम जी। सबसे बेहतर काम किसने करवाया? सबसे बेहतर तो संतोष ने करवाया। नहर के और बढ़िया काम तो सारा इन्होंने बढ़िया करा है। अच्छा, विधायक तो बीजेपी के सीताराम जी भी हैं, तो क्या उन्होंने गांव में काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं करवाया। तो कौन से काम करवाए? क्या क्या काम करवाया आपके गांव में संतोष ने? नहर वाला सबसे बढ़िया काम करवा दिया। बहुत घने लोग रोजी रोटी के ऊपर आधारित है जी। इससे पहले की बात कर ले तो अनीता यादव भी विधायक थी, तो कितना कुछ विकास कार्य उनके द्वारा आपके गांव में करवाया गया? हमारे गांव में तो कोई नॉलेज में है नहीं और पर की तो करवाया था उन्होंने। आने वाले समय में किसको देंगे वोट और क्या देख कर देंगे? जिसने काम कराया है उसको टिकट मिलेगी तो उनको ही देंगे। और अगर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर किसको देंगे? फिर आगे जाएंगा तो कैंडिडेट बदलांगा। अच्छा, सामाजिक जो बात कर ले तो सबसे ज़्यादा सामाजिक मेल जोल रखने वाला नेता कौन? ठाकुर अतरलाल, संतोष या फिर सीताराम यादव या फिर अनीता यादव? अब तो है जी संतोष, बाद में अतरलाल का नहीं जाएंगा, जानना ना मिली तो फिर भाई आने वाले समय में चुनाव हैं तो 3 विधायकों की हम बात करेंगे, सीताराम यादव, अनीता यादव और संतोष यादव। किन्होंने सबसे ज्यादा काम आपके गांव में करवाया और आपका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन? देखो जी, काम तो संतोष ने बहुत ज़्यादा करवाया था जी। मतलब गांव में गलियों का काम करवाया था और ये कच्ची नहर का भी काम करवाया था जी। काम अनीता ने भी ठीक किए थे, लेकिन भेदभाव ज़्यादा कर रही थी। वो किस तरह का भेदभाव किया था अनीता यादव? वो जातिवाद पे ज़्यादा भेदभाव कर रही थी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सामाजिक अगर माने दुख सुख में शामिल होने वाला तो नेता कौन? ये ठाकुर लाल तरनाल तो जी काफ़ी दिन से गाँव में आ रहे हैं, मतलब बढ़िया काम करे समाज सेवा के ऊपर भी।
तो आपके पसंद के जो अगले उम्मीदवार हैं वो कौन होंगे और कौन सी पार्टी को आप वोट है वो देना पसंद करेंगे? वोट तो देखो जी, संतोष को टिकट मिलेगी तो संतोष को देंगे, नहीं तो फिर वोट हम ठाकुर को देंगे, ठाकुर अतरलाल को। कितना कुछ आप अंतर मानते हैं कि कांग्रेस के राज के दौरान और भाजपा के राज के दौरान कितना कुछ अंतर रहा, कितने कुछ विकास कार्य, यानी कि कौन सी सरकार ने विकास कार्य ज़्यादा करवाई और कौन सी सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य कम हुए? विकास कार्य तो ज्यादा बीजेपी के राज में हुए, कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हुए? हुए हैं, कम हुए हैं लेकिन। क्या नाम है जी आपका? मेरा कृपाल नाम है। कौन सा गाँव है? सागरपुर। अटेली विधानसभा की बात कर लें तो 3 विधायकों के बारे में हम बात करते हैं, अनीता यादव, सीताराम यादव और संतोष यादव। किन्होंने कितना कुछ विकास कार्य आपके गांव में करवाया? ना भाई किमी करे ना, किसी ने भी कुछ नहीं करवाया। किमी ना करे और दिखा ना किमी करे हो तो। अच्छा, आने वाले समय में फिर से चुनाव है, किसको वोट देंगे? भाई आगे किम करवाओ तो दे हम बताओ। पहले गारंटी लेंगे इबकाड़ा दे, पहले गारंटी लेंगे। हाँ इबकाड़ा न्यू ना करा झूठी गारंटी तो आम आदमी पार्टी दे रही है, 5 गारंटियां, बेरोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल की। इबकाड़ा पहले धनी न्यू कहा भाई यो काम करेगा तो ये वोट दे दें को नहीं। अच्छा, हाँ तो कर देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे बाद में फिर तो पकड़ा ना गा गैले ना छोड़ा इबकाड़ा। तो कांग्रेस और बीजेपी के राज की बात कर ले तो दोनों पार्टी के राज के दौरान विकास कार्य ज़्यादा कौन सी पार्टी ने करवाए? बीजेपी ने। तो बता दियो ठीक से वो तो नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है किसने काम करवाया? किसी ने भी नहीं करवाया। ना भाई किमी करवाए ना मानत किमी दिखना है किमी मिला उधर बताऊंगा। क्या नाम है जी आपका? नरेश। गांव कौन सा है? सागरपुर। कौन सी विधानसभा में आता है? अटेली। अच्छा, अटेली विधानसभा में बात कर रहे हैं तो कितना कुछ विकास कार्य सीताराम, संतोष यादव और अनीता यादव के कार्यकाल के दौरान हुआ? किमी ना करियो। किमी ना करियो? कौन सी पार्टी ना करियो? ना कोई सी तो कौन सी पार्टी सबसे बढ़िया लग है? पार्टी तो बीजेपी ठीक से। काम ना कर फिर बढ़िया क्यों लग है? पार्टी बीजेपी नहीं का समर्थक था पाने। अच्छा, कितना कुछ अटेली के प्रेजेंट विधायक है सीताराम यादव, कितना कुछ विकास कार्य करवाया है? कितनो गांव में आके तो देखे भी गुन्या। हाँ, तो वोट देंगे अब की बार का टिकट मिलेगा सीताराम यादव को? सीताराम को टिकट मिलेगा गुन्या। अच्छा, एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हो कि बीजेपी के हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि सीताराम को टिकट भी नहीं मिलेगा। ना मिले। सीताराम ने टिकट देगा तो वोट ना दें। क्यों? पुण्य दें फिर काम ही हमारा काम ही ना करवाओ जब। अच्छा, तरफदारी बीजेपी और कैंडिडेट को वोट नहीं दोगे, ऐसा क्यों? कैंडिडेट देख के वोट देंगे। अच्छा, अनीता यादव है, उनको अगर टिकट मिलता है तो क्या वोट देंगे? नहीं। क्यों? नहीं, कांग्रेस ने तो वोट ही ना दिया। क्या कुछ कमी रही अनीता यादव में? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने वोट ना दिया कभी। कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं दिया, हमेशा से बीजेपी नहीं दिया। बीजेपी ने पहले चौटाला ने। अच्छा, वो बीजेपी अब काम नहीं करवाई जिसको वोट दिया आपने। ठीक है, कैमरा का क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान। कौन सा गाँव है? सागरपुर। चुनाव है और चुनाव पहले भी है, लेकिन विकास कार्य किसने करवाया? अनीता यादव ने या फिर सीताराम यादव ने या फिर संतोष यादव ने? अनीता यादव करवाया बढ़िया, कितना कुछ विकास कार्य करवाया? घणो ही बढ़िया कर दिया। दोबारा अगर टिकट मिलता है अनीता यादव को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, हम तो ये जानते देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकाल के दौरान कितना कुछ काम हुआ? भारतीय बीजेपी ने कितना कुछ काम करवाया? खुद घणो करो। अच्छा, सीताराम कैसा विधायक है यहाँ का? बढ़िया, सीताराम विधायक बढ़िया। विधायक बढ़िया काम ना करवायो, गाँव में कदे आके को चल लो ना, के ना चल लो। अनीता देखा जाता है तो लोगों का मतलब दुख सुख में भी शामिल हुआ है, बढ़िया नेता है, घनी बढ़िया। वोट देगा? देंगा ना। कितने वोटों की लीड हो जाएगी लगभग? कितने वोट? हाँ जी, गाँव में हो जाए 200-250 थे। वैसे विधानसभा की बात कर लेते पूरे की भाई इतनो मन ध्यान ज्ञान को ना, अपने अनिता बढ़िया। ठीक मधेसी आदमी।